एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस किसी इलाके में छानबीन कर रही है और वहां पानी में किसी महिला की लाश पड़ी हुई है। दारियो उस लाश की तरफ जाने की कोशिश करता है और चिल्ला रहा है। पुलिस उसे रोकती है। एक महिला एक पेंटिंग को देख रही है जिसे देखकर उसका अतीत उसकी आंखों के सामने आ गया है। वो काफी परेशान हो जाती है, वहां से तेजी में निकलती है। एल्मा अपनी साइकेट्रिस्ट के साथ है और उसे बताती है कि नींदों में उसके हर पल दारियो आता है। उसका चेहरा नहीं दिखता पर वो होता है। उसके साथ बिताए एक एक पल उसे बेचैन कर देते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं एस्तेबान जेल से बाहर आता है। इसी बीच सीजन 1 का आखिरी एपिसोड का दृश्य जब वो दारियो के साथ था सामने आता है, जिसमें दारियो कहता हुआ नजर आता है कि एस्तेबान अब से उसके लिए काम करेगा। जॉय एस्तेबान को लेने आती है। जॉय के एस्तेबान को लेने आने की खबर उसके पेरेंट्स को नहीं है। जब एल्मा अपनी कार में बैठती है उसे रेड बलून दिखता है, ठीक वैसा ही जैसा दारियो के गराज में होता था। दारियो अपने गराज में पुशअप कर रहा है। ठीक उसी वक्त उसे किसी का कॉल आता है जो उससे कहता है हमें कुछ फुटेज मिला है, देखोगे। दारियो फुटेज देखता है। लियो एल्मा को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे मिलने आ जाए। उसी वक्त उसके कैबिन में एक औरत आती है। लियो ये कहकर फोन काट देता है कि उसे लेक्चर लेने जाना है। लियो उस औरत से कहता है इस इंटरप्शन से पहले हम कहाँ थे। फिर वे दोनों किस करने लगते हैं। जॉय एस्तेबान को एक घर में ले जाती है। कहती है यहाँ मैं करीना के साथ आई थी, ये जगह ज्यादा फैंसी नहीं है पर ठीक है। एस्तेबान के पूछने पर जॉय उसे बताती है कि वो करीना को डेट कर रही है। वे हाफवे डाउन से होते हुए कमरे में प्रवेश करते हैं। एस्तेबान कहता है ये एकदम परफेक्ट है, वहाँ चाय कॉफी आदि की व्यवस्था है। जॉय एस्तेबान को कॉफी के लिए पूछती है। एक औरत एल्मा से मिलने आती है और उसे बताती है कि एस्तेबान बाहर आ गया है। जॉय एस्तेबान से पूछती है कि दारियो का क्या हुआ, उस रात क्या हुआ था उसके साथ फैक्ट्री में उस धमाके के बाद, क्या तुम उसके संपर्क में हो। एल्मा की थेरेपिस्ट से वही औरत जो पहले दृश्य में पेंटिंग देखकर भाग गई थी मिलने आती है। उसे कहती है कि वो उसकी थेरेपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है। एक वॉइस ओवर जो विलन और बुरे के बारे में है चलता है, जिसके दौरान स्क्रीन पर दारियो के चलने के, एस्तेबान के एक सड़क पर चलने के और एल्मा के दारियो को याद करने के फ्लैशेज आते हैं, दिखाया जाता है। जहां एस्तेबान दारियो को मिलता है और उस पर पिस्तौल तान देता है, लेकिन उस वक्त वहां एक पुलिस वाला आता है। दारियो और एस्तेबान भाग जाते हैं। एस्तेबान पुलिस से बचने के लिए एक चर्च में घुसता है, जहां एक नकाबपोश शख्स आकर चर्च में बैठे लोगों को एक एक करके शूट करने लगता है। वो जब एस्तेबान पर गोली चलाता है, एस्तेबान बाइबल सामने कर देता है। दूसरी गोली दागने से पहले एक पुलिस वाला उस नकाबपोश आदमी को शूट कर देता है। जॉय अपनी दोस्त करीना को लेकर किसी अजनबी जगह पर जाती है। वे एक कमरे में छानबीन करती हैं और उन्हें वही बाइबल मिलती है जिस पर गोली का निशान है। एल्मा दारियो का लास्ट वीडियो जो उसने मरने से पहले भेजा था देखती है और बिलख बिलख कर रो पड़ती है। वो अपना फोन फेंक देती है बालकनी के बाहर रोड पे। बाहर बारिश हो रही है। वहां दारियो आता है और वो फोन उठा लेता है। फिर दारियो बालकनी में आता है और एल्मा को जबरदस्ती किस करने लगता है। एल्मा नींद से जागती है, ये उसका सपना था। थेरेपिस्ट मोनिका के स्टेशन में एल्मा, वो औरत जिसने हालिया ज्वाइन किया था, और कुछ महिलाएं हैं। वो औरत जिसने पेंटिंग देखी थी बताती है कि पेंटिंग देखने के बाद उसे उसका अतीत पीछे खींच रहा है और वो एक ग्रीक कहानी सुनाती है जिसमें एक औरत और एक जवान लड़के का प्रेम प्रसंग है। ये सुनकर एल्मा भड़क जाती है। थेरेपिस्ट एल्मा को रोकती है। एल्मा अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। दारियो एक ऑफिस से निकलकर आता है। कार में से एक लड़की निकलती है। दारियो से कहता है स्वीटहार्ट और उसे किस करता है। दूसरे कोने पे खड़ी एल्मा ये देख रही है और उसकी आंखें भर आई हैं।